शहजाद पुनावाला जी, आपकी वॉशिंग मशीन अच्छी चल रही है, दाग अच्छे हैं। ऐसा है दीपक जी, अगर हम वॉशिंग मशीन है तो रोहन गुप्ता जी अपने आप को काली की कोठड़ी और गंदे कपड़ों की फैक्ट्री बताने में क्यों इतना अपने आप का शाबाशी कर रहे भाई? अपने गंदे कपड़े अपने बचा के क्यों रखे? या गंदे कपड़े तभी नजर आते जब वो आपकी पार्टी छोड़ देते? बहरहाल पूरा उत्तर सुनिए। मुझे बताइए एक बात, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया ना कि ये जिस प्रकार से 3 तलाक का कानून होना चाहिए उसका विरोध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार पैरवी की ना यूसीसी की, उसका आपने विरोध कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 14 पार्टियों के स्टेटमेंट पर कि ईडी जो है बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। चलिए वो छोड़ दीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है ईडी के द्वारा किए गए जांच में, शराब घोटाले में। और बाकी सुप्रीम कोर्ट की बातें तो छोड़ दीजिए, सुनिए। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये तो सुप्रिया श्रीनेत ने किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कार्रवाई शराब घोटाले में हो रही बिल्कुल सही हो रही है। अब आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अब वो निकाह पढ़ लिया आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या उस समय का स्टैंड गलत था या आज का स्टैंड गलत है, या उस समय की जो कार्रवाई बताते थे सही वो गलत था और आज आप सही हैं? तो ये जरा क्लियर कर दीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कि आप बार बार बात करते हैं कि बीजेपी नेताओं पर, मैं आपको एक कार्रवाई बता देता हूं। बीजेपी के नेता मुकुल रॉय जब वो हमारी पार्टी में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उनके ऊपर सीबीआई की जांच चली। आज वो टीएमसी में है। और मान्यवर, आपने मणिपुर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर बोला, अमित शाह जी ने मणिपुर पर बोला, पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हुई। अब बताइए संदेश खाली पर प्रियंका जी का ट्वीट कब आएगा, कब जाएगी संदेश खाली? संदेश खाली के बारे में अनुराग भदौरिया बोलना चाहते हैं। दीपक जी, मैं इसका सवाल, रोहन जी आपके सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, बड़ी पार्टी है भाई। और मुझे ये बताइए अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल ये है, और बड़ा सीधा है, बड़ा पॉइंटेड है। आपकी पार्टी के रायबरेली और अमेठी के ही 3-3 विधायक क्यों तोड़े बीजेपी में? इनको रायबरेली और अमेठी के अंदर अंतरात्मा की आवाज जगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये आपके जो दूसरे पार्टनर है कांग्रेस, उनको जताना चाहते थे कि देखिए हम सपा वाले भी तोड़ के अमेठी और रायबरेली से लाकर अपनी दावेदारी वहां मजबूत कर सकते हैं। राहुल गांधी तो अमेठी हार चुके हैं, रायबरेली से सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो क्या आप ये रोहन जी पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या अनुराग भदौरिया ये भरोसा दे पाएंगे कि रोहन जी रायबरेली और अमेठी लड़ो, हमारा पूरा सहयोग है और हम जीतेंगे इनको हरा के, पीडीए जीतेगा वहां पर? देखिए चर्चा अब आप जवाब का सवाल का जवाब नहीं देंगे, कहीं और सोचेंगे, जो आपने बोला है वो सोचा है, वो उसी की बात कहेंगे। बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो। मैं थोड़ा डरा देता हूं आपको शुरू में कि तो प्रभु आप जो है रिकॉर्डर ने दबाया, अपना टेप रिकॉर्डर में चलाया। मैंने कहा हाँ, नहीं आपका टेप रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। कैसेट बननी बंद हो गई देश में, लेकिन अनुराग भाई का चल रहा है। क्यों धीरेन भाई चले जा रहे टेप रिकॉर्डर अनुराग भाई का? शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिकॉर्ड बहुत शानदार है कि आप बीजेपी का रिकॉर्ड गाते हैं। अब मुझे चलिए ठीक है, आप जो कहें मुझे मंजूर है, आप जो कहें मुझे मंजूर है, हाथ जोड़कर मंजूर है। अरे आप बोलने नहीं दोगे? नहीं बोलिए। अरे बोलने तो दो प्रभु। अब जब मैं बीजेपी का रिकॉर्ड बजा ही रहा हूं तो बजाने दीजिए ना। चलिए बोलिए अनुराग भाई। अरे हाँ तो बजाइए, आपको हमारी शुभकामनाएं है, जल्दी से आपको भी राज्यसभा वगैरह भेजा जाए। देखिए आप हमारे, मैं तो चाहता हूं अनुराग भाई जाएं इस बार, देखिए सांसद बने, मंत्री बने और पीडीए को आगे बढ़ाएं और बोले ऊपर वाला अखिलेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऊपर वाला चाहेगा, बिल्कुल ऊपर वाला चाहेगा तो दोनों भाई होंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, अंतरात्मा तो इसलिए शायद उनकी जग गई है, चर्चा यह है कि उनको लोकसभा लड़ना है तो अंतरात्मा जग गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा क्यों ऐसा है कि जैसे ही उनको भ्रष्टाचारी भी उनके पास आते हैं तो उनकी अंतरात्मा एकदम सो जाती है, जगती ही नहीं है। अब देखिए मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, अब मधु कोड़ा पे क्या क्या नहीं चिल्लाते थे, क्या क्या आरोप नहीं लगा, लेकिन गीता कोड़ा को भी ले लिया। मतलब आपको इतना हार का डर सता रहा है कि किसी को भी लिए जा रहे हो। मतलब आपके अंदर माने नैतिकता खत्म ही हो गई है, माने नैतिकता तो बची नहीं है। जिसपे आप इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे थे, अब उनको भी अपने साथ ले लिया। क्यों? चूंकि आपको लग रहा है कि आप वहां जीत नहीं पाओगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जब महिलाओं के अत्याचार पे बात पूछा जाए तो इनके हिंदुस्तान के सामने वो घसीटती हुई पहलवान महिलाएं दिखाई पड़ती हैं रोड पे, जो मेडल जीत के लिए आई देश का। लेकिन ये शांत थे, सबके मुंह में टैप लगा हुआ था, 500-500 मीटर की दूरी पे सभी मंत्री रह रहे थे, कोई वहां तक गया तक नहीं। और मणिपुर की बेटियों के बारे में तो क्या ही बोलूं, छोड़ दीजिए उस पर बात करना, शर्मसार देश के लिए। और तो और इनके आईटी सेल के बीएचयू में बेटियों के बेटी के साथ क्या किया था अन्याय, कोई भूल सकता है क्या? इस तरह के इनके लोग, इनके विधायक तो एक रेप केस में जेल चला गया,
एक विधायक को अभी भी जेल में उन्नाव की घटना में ये, और उस रेप केस पे जब उस पे केस चल रहा था तो उन्होंने उसको टिकट दी, वो जीता, बाद में कोर्ट ने उसको जेल भेजा। ये ऐसे लोग हैं, ये रेपिस्ट को टिकट देते हैं, उसके बाद जिस पे फिर केस प्रूफ होता है। आप महिलाओं के बारे में नहीं बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, महिलाओं का कितना सम्मान करते हो ये सबने देखा है। सवाल ये है कि आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश के अंदर में आप जिस तरह के अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है, ये परंपरा आप डाल रहे हो, और परंपरा आप जानते हो अच्छी तरह से। ऐसी परंपरा डालोगे तो सरकार आती है जाती है, आप ये परंपरा मत खराब कीजिए। ये हिंदुस्तान में हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। आप लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हो, आप लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हो। चंडीगढ़ की घटना साफ साफ सामने है। सोचिए, छोटे चुनाव में आप इस तरह बेईमानी करते हो, तो आप सोचो अगर ईवीएम से चुनाव हुआ होता वहां पे तो आप इसको गिन भी नहीं पाते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सबूत भी नहीं आ पाता। वो तो कहो बैलेट पेपर था, सबूत आ गया तो आप पकड़े गए। एक चावल से पूरा जो हमारा कहते हैं पूरा भात जिसको बोलते हैं, वो समझ में आ जाता है कि भात कैसा बना है। तो एक भात एक चावल देखने से पूरा चावल पता चल जाता है कैसा बन रहा है। इसलिए ये परंपरा जो आप कर रहे हो बेईमानी की, लोकतंत्र की लूट की, ये जो जिस तरह का कह रहे हैं विधायकों के साथ, ये क्या मुंह लेके जाएंगे अपने क्षेत्रों में, क्या कहेंगे अपनी जनता को जिन्होंने इनको वोट देकर जिताया था किसी और पार्टी के सिंबल से। उन्होंने उनको, अगर इतनी ताकत है तो यहां पे निर्दलीय लड़के जीत के आते ना, इतनी ही इनमें ताकत थी तो निर्दलीय लड़के जीत के आते हैं ना। फिर पार्टी के सिंबल से क्यों जीत के आते हैं? पार्टी के सिंबल से इसलिए जीत के आते हैं क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उसका वोट बैंक होता है, उसका वोट मिलता है, और वोट मिलने के बाद आप अपनी अंतरात्मा को एकदम बेच देते हो। ये अंतरात्मा जगती नहीं है, ये बिकती है अंतरात्मा, बेचते हैं अपनी अंतरात्मा। ठीक है, अभी आपका सवाल पूछ ब्रेक भी लगा दीजिए ना, 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं कब से। वो जनता के साथ धोखा करते हो आप। ठीक है धीरेन्द्र भाई, ये अंतरात्मा जगती नहीं बिकती है, ये कहना है अनुराग भाई का डायलॉग शानदार है आज का। अंतरात्मा जगती नहीं, अंतरात्मा बिक जाती है। दीपक जी, सबसे पहले तो रोहन भाई और अनुराग भाई दोनों पे मुझे अब दया आ रही है। इनका कोई कसूर नहीं है। इनके नेताओं ने जिस तरह से अनैतिक हाथ मिला लिया गठबंधन करके, ये अगर डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो मैं इन दोनों को सैल्यूट करता हूं। क्योंकि इनको भी पता है कि इनके 2-4 जो भ्रष्ट नेता हैं वो लोग हाथ मिला लिए हैं। इसमें ना किसी प्रवक्ताओं की दोष है, न प्रवक्ताओं का और न इनके आम कार्यकर्ताओं का। और रोहन भाई अभी तो मान ही रहे थे ना कि ईडी गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी का सरकार। यही बात और अनुराग जी भी दोहरा रहे थे। कम से कम ये तो इन्होंने मान लिया कि हमारे यहाँ जो लोग हैं या तो वो भ्रष्ट है, तभी ना वो डर जाते हैं। अगर ईमानदार होते तो डरते नहीं। अरे क्या ये सब आप बात कर रहे हैं? नीचे में तो आप लोगों की बातें बिल्कुल एक हुई नहीं है। 4-5 लोग हाथ मिला के बैठे हैं और दोष दे रहे हैं सरकार पे। अरे कुछ विकास का मॉडल लेके आइए। पीडीए की बात लगातार समाजवादी नेता कर रहे हैं, लेकिन दलित हिंदू महिलाओं पे जो बंगाल में अत्याचार हुआ, आप वहां पे तो नेता को जाना चाहिए था। इनके नेता को न उनके नेता जा रहे हैं, न कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, न सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के लोग हवाई जहाज से ना सही बस में ही सही। लेकिन एक बार वहां पर आंसू पोंछने के लिए तो महिलाओं के साथ जाते जो मणिपुर पे इतना हल्ला चप मचा रहे हैं। अच्छा, और इन्हीं के गठबंधन के अभी नया गठबंधन हुआ है दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी के साथ। कल कहीं का मैं सुन रहा था दीपक जी की नोबेल मांग रहे हैं केजरीवाल जी। अरे भाई, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनके 3 नेताओं का बेल रिजेक्ट करके नो बेल दे दिया है। अब ये जाएंगे जेल तभी ना, अगर अपील करेंगे बेल के लिए तो इनका नो बेल होगा। ठीक है, तो इस तरह के भाई मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस को पहले अपने अस्तित्व बचाने की जरूरत है। आपको सत्ता पाने से ज्यादा अपने पार्टी को बचाना जरूरी है। हमको भी दर्द है कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र में पार्टियां बचेगी तभी आप नेता बनेंगे और विधायक और एमपी बनेंगे। आज जो आपकी हालत है, एक एक करके लोग आपके गुनाहों के चलते छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ऊपर कृपा न करें। रोहन गुप्ता जी, पहले ही सोनिया जी रायबरेली नहीं लड़ रही हैं, अब रायबरेली का एक विधायक इन्होंने तोड़ लिया, अमेठी से तोड़ लिया, यहां तक कि गायत्री प्रजापति की पत्नी को भी बाहर करके उनका मौन समर्थन इन्होंने ले लिया है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये भी कुर्सी की राजनीति करते हैं, आप भी कुर्सी की राजनीति करते हैं। मैं बीजेपी को भी कहता हूं सिद्धांतों की राजनीति अब नहीं होती है, सबको कुर्सी से मतलब है। इसीलिए आपने उद्धव ठाकरे को तोड़ा, अपने साथ मिलाया, तो इन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया। अब इसी को तो कहते हैं भाई, वो हमारे कहावत है ना, माफ कीजिए मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, चोर चोर मौसरे भाई। आज गायत्री प्रजापति जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं ये। जी न्यूज़।